नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। हवाला, एनपीए, नियुक्तियों, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ऐसी कोई धांधली नहीं हो सकती जो इस बैंक में ना की गई हो। यहां तक कि नोटबंदी के समय भी आतंकियों और पत्थरबाजों को इस बैंक के रास्ते पैसा मुहैया कराने का काम भी चालू था। इसके अलावा भी ज्यादातर इस बैंक की ब्रांचेस में डकैती पड़ती रही है और आतंकी इससे पैसा लूट लूट कर भागते नजर आते हैं। कैसे हो सकता है कि एक बैंक को निशाना बनाकर उससे पैसा लूटे जाते रहे और इस बैंक को ही क्यों एनपीए के लिए सबसे आगे माना गया है, जबकि राज्य सरकारों ने तमाम बार इसे पैसा मुहैया कराती है ताकि अपने बैंकिंग सेक्टर से उभरने की कोशिश करे। बावजूद इसके ये कभी अपने घाटे से बाहर ही नहीं निकल पाया। यानी कि एक तरफ सरकार नोटबंदी के जरिए आतंकियों की नकेल कस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन राज्य सरकार इसमें एनपीए के नाम पर आतंकियों को पैसा मुहैया करा रही थी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अब मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपको बता दूं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जम्मू कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेन देन से जुड़ी धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कश्मीर को कई स्थानों पर छापेमारी की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत श्रीनगर में 7 और अनंतनाग जिले में एक स्थान पर छापेमारी की थी। ईडी ने जानकारी दी थी कि मोहम्मद इब्राहिम डार, मतुर्जा एंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, M&M कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के यहां छापेमारी की गई थी। ये कारोबारी और कृषि आधारित उद्योगों, सिविल निर्माण और रियल एस्टेट व्यवसायों में शामिल थे। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद श्रीनगर में अनंतनाग के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया था। जांच एजेंसियों ने बताया था कि छापेमारी के दौरान धन शोधन के सबूत मिले थे, क्योंकि बैंक खातों का इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जांच में अब तक सामने आया था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में खोले गए इन बैंक खातों में से कई लेन देन वास्तविक नहीं थे और इन खातों का उपयोग धन शोधन के उद्देश्य से किया जा रहा था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक बैंक खातों का इस्तेमाल नौकरशाहों और कुछ प्राइवेट पार्टियों को फायदा देने के लिए पहुंचाया गया था। कुछ बैंक अधिकारी नौकरशाहों से मिले हुए थे और उन्होंने पैसों के लेन देन के लिए रखे गए नियमों का पालन भी नहीं किया था। ईडी की जांच में पाया गया था कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ अन्य कुछ बैंक में लेन देन का तरीका जायज नहीं था और लॉन्ड्रिंग के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। करोड़ों के इस लेन देन के मामले को लेकर तमाम लोगों के ईडी ने बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल व्यापारियों के घरों में छापेमारी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच चल रही थी उन दौरान। तो गौरतलब है कि इस बैंक घोटाला मामले को लेकर एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला रहते थे उस समय को नोटिस भेजने के बाद पूछताछ कर रही थी। उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर बैंक में सामने आई थी कि 1100 करोड़ रुपए की कथित लोन धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने प्राथमिक दर्ज की थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी और उक्त राशि बैंक द्वारा REI एग्रो लिमिटेड को दी गई थी। एसीबी के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा था कि प्राथमिक दर्ज होने के तुरंत बाद विभिन्न टीमों ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख समेत 12 से अधिक आरोपी बैंक अधिकारियों के कश्मीर, जम्मू और दिल्ली स्थित घरों पर छापेमारी की थी। आपको मैं बता दूं जल्दी से कि इनमें कश्मीर से 9, जम्मू में 4 और दिल्ली में 3 ठिकाने शामिल थे। उन्होंने कहा था कि REI एग्रो के अध्यक्ष संजय झुंझुनवाला और उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक संदीप झुंझुनवाला के दिल्ली स्थित घरों में भी छापेमारी की गई थी। प्रवक्ता ने बताया कि मामले की जांच जारी है और 3 टीमों राष्ट्रीय राजधानी में छापेमारी कर रही थी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि बैंक की मुहिम मुंबई व अंसल प्लाजा नई दिल्ली शाखा के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोर्सर्स
REI एग्रो लिमिटेड को वर्ष 2011 की अगर हम बात कर लें तो 2011 से 2013 के बीच 800 करोड़ रुपए का लोन दिया था। यह लोन मंजूर करते समय बैंक द्वारा निर्धारित तमाम नियमों को अनदेखी की गई थी और बैंक खाता वर्ष 2014 में NPA हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आगे आपको बता दूं कि कंपनी ने अपना मुख्यालय कोलकाता और कॉर्पोरेटर ऑफिस दिल्ली में बताया था और लोन के लिए मुंबई महिम शाखा से संपर्क किया था, जबकि मुंबई में उसका कोई कार्यालय नहीं था। मिलीभगत से महिम मुंबई शाखा ने 550 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया था। इस तरह कंपनी ने बैंक की वसंत विहार अंचल प्लाजा शाखा से 139 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करवाया था। आपको बता दूं कि जून महीने में जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद को हटा दिया था। इसके सिलसिले में अहमद को 2016 में बैंक का चेयरमैन बनाया गया था। परवेज अहमद को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तुरंत बाद राज्य के विजिलेंस ब्यूरो ने श्रीनगर में बैंक के मुख्यालय पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो करीब 1200 नियुक्तियों के रिकॉर्ड को देख रहा था। ये नियुक्तियां राज्य की पूर्ववर्ती PDP भाजपा सरकार के राजनीतिक आकाओं के कहने पर अहमद के कार्यालय के दौरान कथित तौर पर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा आपने सुना, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ईडी ने वो तमाम बातें इसमें कही हैं और साथ ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ईडी है जानकारी दी थी कि मोहम्मद इब्राहिम जो थे मुर्ताज एंटरप्राइजेस की इसमें मैंने बात करी है और साथ ही M&M कॉटेज इंडस्ट्री की इसमें मैंने बात करी है और जो मोहम्मद सुल्तान तेली के यहाँ पे वो छापेमारी की गई थी। ये तमाम बातों का जिक्र मैंने इसमें किया और साथ ही आपको बताया कि ये कारोबारी और कृषि आधारित उद्योगों, सिविल निर्माण और रियल एस्टेट व्यवसायों में शामिल थे। ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान श्रीनगर में अनंतनाग के बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया था। इसका जिक्र मैंने किया और जांच एजेंसी ने यह भी बताया था और छापेमारी के दौरान धन शोधन से सबूत मिले थे कि क्योंकि बैंक खातों का इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी बताया था कि सामने आया था कि JNK बैंक में खोले गए इन तमाम खातों का जो यूज़ है वो गलत तरीके से किया जा रहा था। तो इन तमाम बातों का जिक्र मैंने किया और साथ ही ईडी के अधिकारियों ने ये बताया था कि बैंक खातों का इस्तेमाल नौकरशाहों और कुछ प्राइवेट पार्टियों को फ़ायदा देने के लिए पहुंचाया गया था। कुछ बैंक अधिकारी नौकरशाहों से मिले हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये तमाम बातें सामने आई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।